तो जुड़ चुके बच्चे, वेलकम अगेन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज कोई मैं सेशन लेने नहीं आया, मैं कुछ आपके फ़ायदे की बात बताना जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एक उस बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखता है, या वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, या वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक उस बच्चे के लिए ये एक तरह से मेंटरशिप कम आपकी टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस की वीडियो। जैसे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड टेस्ट सीरीज। 90 to 95% बच्चों के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? दोनों तैयारी सबकी बराबर समान तैयारी के साथ चलते हैं सारे, बट द रीजन इज दैट वो कहां पे लैग करते हैं? वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वजह से, या आप कहो लैक ऑफ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, यानी वो उन क्वेश्चन का सही से उत्तर नहीं दे पाते जो नए पैटर्न के होते हैं। ठीक है, सो जब आप एक टेस्ट सीरीज दोगे ना जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होगी, उसी तरह से उसके आंसर्स आएंगे जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। आपका डर खत्म होएगा, आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा जो एक्चुअली में आपको एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए। उसी तरह से बैठिए, उसी तरह से उठिए, उसी तरह से बिहेव कीजिए कुछ दिनों तक कि आपने एग्ज़ाम देना है। एक गुड टेस्ट सीरीज आपको वो पाथ देगी जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएगा और आपकी नौकरी का सपना पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। चलिए भाई, सबसे पहले देखो क्या है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चे कई बार पता कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पाया। रीज़न क्या है उसका? सबसे बड़ा, 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर एसएससी सीजीएल प्री की बात करूं मैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो कैसे होंगे? हवा में दोनों सिरे। जब तक आपकी डेली की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, वो कहते हैं ना कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे ना कि भैया 5 किलोमीटर की रेस मारनी है तो 7 किलोमीटर का जोर लगाओ, जब जाके 5 किलोमीटर जाओगे। उसी तरीके से जब आप एक अच्छी इफेक्टिव टेस्ट सीरीज करोगे ना, वो आपको बताएगी कि आपने किस हिसाब से आपका टाइम मैनेज किया है, मतलब किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया आपने और किस तरीके से आपने सवालों को हल किए। क्या आप 100 के 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व कर पाए? वो आपको कब पता चलेगा? जब आप एक अच्छे टेस्ट को दोगे। सबसे पहली बात, हाई एक्यूरेसी। जब आप टेस्ट सीरीज को दोगे ना, तो आपको लूप होल्स का पता चलता है कि मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं करे, मेरी ज्योमेट्री में यहाँ कमी आ रही है, मेरी परसेंटेज में ही है, जीएस का ये पार्ट, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट रह गया। वो कहाँ से पता चलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स जब आप क्या करोगे, एक अच्छी टेस्ट सीरीज दोगे। वहाँ पे एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप उस टेस्ट सीरीज को दोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास उसका फीडबैक भी आएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी गलती कहाँ हुई है। ठीक है, नंबर 3 पे देखिए क्या, फैमिलियर विद द लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना यही है आपके पास कि आपको एक अच्छी इफेक्टिव टेस्ट सीरीज क्या देती है। वो आपको ये बताएगी कि आपके पास जो अभी का ट्रेंड पैटर्न चल रहा है वो क्या है कि क्या चेंज हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ एसएससी, जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया, आपके पास कैलकुलेट भी ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा मैं लंबे क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, बट कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आ रहे हैं आपके पास। तो एक लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि पेपर का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है और अब किस हिसाब से पेपर आ रहा है, और माइंड सेट उस हिसाब से रखना फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है मेरे पास, कवरिंग इंटायर सिलेबस इन टाइम। अब जब टेस्ट सीरीज दी, सपोज करो टेस्ट सीरीज दी, इंग्लिश का कोई पैटर्न है, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, टेंसेस का हो गया, वॉइस नरेशन का हो गया, अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा, आपको लगेगा यार ये तो कोई नई चीज़ है, बट वो नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली में वो पार्ट आपका कवर्ड नहीं है। जैसे परसेंटेज की बात करूँ, वोटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, अगर किया हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो वहां से आपको ये पता चलने वाला है कि यार ये पार्ट अभी बचा और इस पार्ट पे फोकस करना अभी बाकी है मेरे पास। तो कवरिंग द इंटायर सिलेबस, ये भी आपका एक पार्ट आता है। टेस्ट सीरीज बताएगी आपको, आवाजें मार मार की भैया ये पार्ट आपने किया नहीं, ये क्वेश्चन रह गया आपका, करो इस पार्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है मेरे पास, ब्रॉड डिस्कशन एंड क्वालिटी एक्सप्लेनेशन मेकिंग लर्निंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब क्या है कि जब आप उस टेस्ट को दे दोगे ना, जब आप उस टेस्ट को दे दोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास एक्सप्लेनेशन आएगी। जब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन की, देखी, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे कमी थी, मैंने क्वेश्चन ऐसे किया था बट होना ऐसे चाहिए था।
शॉर्टकट्स के थ्रू। डन। इसीलिए क्या बोला है, ब्रॉड डिस्कशन एंड क्वालिटी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जीएस के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टू द पॉइंट पूछा होता है कई बार, जैसे इंग्लिश में भी होता है कई बार, इंटोनिम्स स्टूडेंट्स के केस में नहीं पता चलता, तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हेल्प टू लर्न इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट फास्टर। नेक्स्ट क्या है, कई बार क्या होता है, आप तैयारी तो कर रहे हो, बीच में 99% सिलेबस खत्म होगा, बट 1% कॉन्सेप्ट या सिलेबस अभी बचा है, वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगी, वो भी आपको टेस्ट सीरीज बताएगी कि भैया ये कॉन्सेप्ट आपको बचा हुआ है, कर लो, पेपर में आ सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमेशा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगी आपके पास। ठीक है जी। डिवेलप स्पीड विद एक्यूरेसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों की सबसे ज्यादा कंप्लेंट क्या होती है, मैंने भी बताया ना कि आपके पास पेपर नहीं टाइम पे हो रहा, तो जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, लगातार टेस्ट सीरीज लगाओगे, वो स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एक दो टेस्ट में आपको पता चलेगा नहीं हो नहीं रहा, 50 क्वेश्चन हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, एक दिन आप 90 to 95 100 क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, बट उसके लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज की जरूरत है आपको। ठीक है बच्चों। स्ट्रेंथ टाइम मैनेजमेंट एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आवर्स, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। ठीक है बच्चों। ओवरकम एग्जाम फोबिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ ना इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको सब बात आपकी इस वीडियो, बट अगर एग्जाम फोबिया और एंग्जाइटी आपकी नहीं रुकी ना, तो भैया एग्जाम में नहीं हो पाएगा। मैंने बड़े बच्चों को देखा पेन कांप जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं करी होती। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है, प्री नहीं क्वालिफाई होता, प्री होता है, मेंस नहीं होता, रीजन डर जाते हैं, फोबिया हो जाता है, एग्जाम है, एग्जाम, इसी को एग्जाम फोबिया बोलते हैं। और आपके पास क्या फिर एग्जाम एंग्जाइटी, मतलब एक डर की भावना कि होगा कि नहीं होगा। जब तक करने का दृढ़ निश्चय नहीं लोगे ना बेटा, आपको कोई नहीं करा सकता। तो जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, जैसे को देखो एक बात तो पक्की है, जो आपका टेस्ट सीरीज में डेली का रूटीन का स्कोर बन रहा है, उसे 5-10 ऊपर है, 5-10 नीचे ही आता है, नीचे ही आता है, ऊपर तो कैसे आना है। अगर 140 बन रहा है तो 135, 130, 135 के बीच में स्कोर बनता है आपका। आजमाई हुई बात है, मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए, ऐसे ही नहीं हूँ, समझ आ गई बात। तो एग्जाम फोबिया मेरे को भी था यार एक टाइम पे, मैं भी आपके बीच रह चुका हूँ, मैं भी उसी बेंच पे पेपर दे चुका हूँ जहाँ पे आप हो, बट मेरे को एग्जाम फोबिया क्यों नहीं था, बट मुझे शुरू से पता था कि टेस्ट सीरीज करनी बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बट टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, समझ आ गई बात। यहीं से आपको सेल्फ इवेल्यूशन हो जाएगी कि आप कितने पानी में खड़े हो, कितनी और तैयारी की जरूरत है। ठीक है बच्चों। टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, यहां से लूप होल्स का पता चल गया। इसका मतलब समावेश क्या है, जो मैंने अभी तक बताया कि सबसे बेस्ट वे रिवीजन का, आपकी रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे क्या, आपकी इफेक्टिव टेस्ट सीरीज। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो, बिकॉज अभी पीडी आपके लिए लेके बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज। जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए ना, वो अगर एक किसी टेस्ट सीरीज में वो की है। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल टायर 1, आपके पास क्या है, टोटल 10 टेस्ट हैं बेटा, इसमें फुल लेंथ के 10 टेस्ट हैं, और वो भी बिल्कुल क्वालिटी के, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, वो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। 90% का ऑफर सिर्फ और सिर्फ कितने के मिल रहे हैं, ओनली 50 रुपीज़ के। ये इसीलिए निकाले गए हैं कि अभी जो बच्चे, अभी क्योंकि हमारे पास अभी समय ऑलमोस्ट, अभी जुलाई में पेपर है, तो मैं लगा के चल रहा हूँ 1 महीने के आसपास का समय है। तो ये 10 पेपर फुल लेंथ के जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं और ट्रेंड में जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ऐसे नहीं कि हमने पिछले साल के उठाए क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है ये, समझ आ गई बात। ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन सारे। हो सकता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो इसमें। तो ये बेस्ट तरीका है तैयारी को एनालिसिस करने का और अपनी तैयारी को देखने का। सो अगर अभी तक आप किसी टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे थे तो अब मत कीजिए, बिकॉज यही वो टेस्ट सीरीज है जो आपको पार लगा सकती है और आपको बताएगी, आपके लूप होल्स के बारे में बताएगी बेसिकली कि कहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है विद डिटेल सोल्यूशन। डन। सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन, ये टेस्ट सीरीज बहुत बच्चों का भाग्य बदल सकती है। बहुत बच्चों को एक जो आपका गैप है ना, आपकी फेलियर और सक्सेस के बीच में टायर 1 का, वो फिल आउट कर दी, कि कंफर्म बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।